नमस्कार, मैं हूं नु शर्मा स्वास्तिक न्यूज़ से। आज सफ़ीदों की व्यूमन इरा फाउंडेशन संस्था ने बेहद सराहनीय और अच्छा कार्य किया। व्यूमन इरा फाउंडेशन ने पहली रोटी गाय की मुहिम चलाई। इस मुहिम के तहत सफ़ीदों के हर स्कूल में व्यूमन इरा फाउंडेशन की तरफ से एक कंटेनर रखा गया। उस कंटेनर में स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनसे और स्कूल टीचर से अनुरोध किया गया कि वो हर बच्चे को अपनी संस्कृति से जुड़ना सिखाएं और गाय हमारी माता है और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ये भी बच्चों को सिखाया जाए ताकि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी जुड़ें। इसी चीज़ को लेकर आज सफ़ीदों के गीता विद्या मंदिर स्कूल और सफ़ीदों के किड्स वैली स्कूल में ये कंटेनर रखे गए। आपको बता दें कि गीता विद्या मंदिर स्कूल में व्यूमन इरा फाउंडेशन की सेक्रेटरी अन्नू शर्मा ने बच्चों को गौ माता के बारे में एक अच्छा ज्ञान दिया और बच्चों को समझाया कि गाय के साथ हमारा क्या रिश्ता है और गौ रक्षा को हम आगे कैसे गौ रक्षा कर सकते हैं और बच्चों में किस प्रकार गौ माता के प्रति भावना जगाई जाए। इस बात को लेकर व्यूमन इरा फाउंडेशन की सेक्रेटरी अन्नू शर्मा ने बच्चों को संबोधित किया। आपको जानकारी दे दें कि गीता विद्या मंदिर स्कूल में S2 अतिथि के तौर पर आपको बता दें कि नरेश बराड़ जी, उषा बराड़ जी, रुचि कंसल, जितेंद्र जी, जयप्रकाश, विनोद कंसल जी और रवि थनई और शिवचरण कंसल जी मौके पर मौजूद रहे। नरेश बराड़ और उनकी धर्मपत्नी उषा बराड़ के हाथ से जो भोजन कंटेनर था गौ माता का, उस पर स्वास्तिक बनाया गया और पहली रोटी डालकर शुभारंभ किया गया। दूसरा कंटेनर आज सफ़ीदों की किड्स वैली स्कूल में रखा गया। किड्स वैली के स्कूल के जो ओनर हैं विनोद कंसल जी, आज उन्होंने पहली पहल अपने स्कूल से शुरू की। वहाँ पर जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो आपको बता दें कि किड्स वैली में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे संजय अदलखा जी, सफ़ीदों नगर पालिका चेयरमैन जो हैं वो आए और उन्होंने बच्चों को स्पीच के द्वारा बताया कि गौ माता की सेवा कितनी ज़रूरी है और वो स्वयं भी नित्य जब भी घर से निकलते हैं तो गौ माता के लिए ढेर सारी रोटियां लेकर निकलते हैं और रात को कुत्तों को भी वो खाना खिलाते हैं। उन्होंने बच्चों को समझाया कि उन्हीं की सेवा के प्रताप से आज वो इस मुकाम पर हैं। गाय माता की सेवा करने से हमेशा जीवन में तरक्की ही होती है और गाय हमारी माता है, उनकी सेवा के लिए किड्स वैली स्कूल के बच्चों को उन्होंने प्रेरित किया। किड्स वैली स्कूल में संजय अदलखा जी के साथ नवीन भाटिया जी, हवा सिंह खेंची, रवि थनई और व्यूमन इरा फाउंडेशन की पूरी महिला टीम और किड्स वैली स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। एक एक बच्चे ने आकर अपने टिफ़िन से एक एक रोटी निकाली और उस कंटेनर में डाली गई, जिससे बच्चों के अंदर गौ माता के लिए एक भावना जगाई जाए और उन्हें अपने संस्कारों से जोड़ा जाए। विनोद कंसल जी ने कहा कि पहली पहल अपने स्कूल से कर कर उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और बच्चों के अंदर ऐसी भावना हर स्कूल में डाली जाए। आपको जानकारी दे दें कि सफ़ीदों के हर स्कूल में कंटेनर व्यूमन इरा फाउंडेशन के द्वारा रखा जाएगा और इन एकत्रित रोटियों को गौशाला और गौ माता के पास पहुंचाया जाएगा। ये कोशिश, ये पहली पहल व्यूमन इरा फाउंडेशन ने इसलिए की ताकि कोई भी गौ माता भूखी ना रहे और किसी भी गौ माता का किसी भी प्रकार शोषण ना हो सके। ये सबसे अच्छी, सबसे उच्च पहल की है व्यूमन इरा फाउंडेशन ने और व्यूमन इरा फाउंडेशन के फाउंडर MD गीतांजलि कंसल जी की पहली पहल सराहनीय, जिसके लिए उन्हें जितनी भी तारीफ और अभिनंदन किया जाए उतना कम होगा। गीतांजलि कंसल जी के लिए उषा बराड़ और नरेश बराड़ और संजय अदलखा जी ने भी कहा कि जितना अच्छा कार्य आज व्यूमन इरा फाउंडेशन कर रहा है उसकी बराबरी आसपास कोई फाउंडेशन नहीं कर पा रहा है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां व्यूमन इरा फाउंडेशन कर रहा है और भगवान से भी प्रार्थना की कि ये फाउंडेशन इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले आप सभी का यहाँ पहुँचने पर थैंक यू कहती हूँ। आप सब यहाँ पर पहुँचे। व्यूमन इरा फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी मुहिम जो चलाई जा रही है गाय की पहली रोटी, इसके तहत हम
धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वास्तिक के माध्यम से जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ काम होता है तो हम सबसे पहले स्वास्तिक लगाते हैं, और स्वास्तिक करके आज सर ने एक पहली रोटी गाय माता के लिए इस अभियान को शुरू किया। उसके लिए धन्यवाद विराट सर, धन्यवाद मैम, सारे स्टाफ का भी मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। यदि मैम टिफिन में से रोटी लेकर और आज पहली रोटी विराट सर के हाथों ही आज गौ माता के लिए कंटेनर में जाएगी और शुभारंभ होगा। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं जो मुहिम ह्यूमन इरा फाउंडेशन चला रहा है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और आगे आज तो हम ये मुहिम चला रहे हैं परंतु हम आगे भी विनती करते और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये मुहिम इतनी आगे बढ़े कि बिना कहे हर व्यक्ति गौ माता के लिए रोटी निकाले, और जिससे हम गौ माता की सेवा भी कर सके। और अपने जो प्रोग्राम है, जो अपने हम वैसे तो बहुत प्रोग्राम करते हैं लेकिन सांस्कृतिक एक प्रोग्राम की तरह एक प्रोग्राम ये कहलाएगा कि ह्यूमन इरा फाउंडेशन एक पहली पहल की कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ा है। ये अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम आज ह्यूमन इरा फाउंडेशन कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विराट सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैम धन्यवाद। बहन गीतांजलि कंसल जी और ह्यूमन इरा की पूरी टीम, हमारे बीच में उपस्थित हमारे भाई जितेंद्र जी, जयप्रकाश गोयल जी, विनोद कंसल जी, रवि थनई जी, शिवचरण कंसल जी, इस विद्यालय की प्राचार्य और विद्यालय का पूरा स्टाफ, प्यारे बच्चों, आप सब के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ह्यूमन इरा फाउंडेशन की ओर से सेवा कार्य का एक नया प्रोजेक्ट लिया गया है। वैसे तो मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ ये जो फाउंडेशन है जिसको बहन गीतांजलि जी चलाती हैं, ये समाज सेवा के काफी कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। महिला विकास के लिए काफी काम करते हैं, बच्चों के विकास के लिए काफी काम करते हैं, और आज उससे भी आगे बढ़कर गाय माता की सेवा के लिए एक नया प्रकल्प आज से इस गीता निकेतन विद्यालय के प्रांगण से शुरू हुआ। तो मैं इस नए सेवा प्रकल्प पर इस विद्यालय के सभी बच्चों को, स्टाफ को, प्राचार्य को, जितने भी गणमान्य व्यक्ति इसमें उपस्थित हैं उन सबको और बहन के नेतृत्व में ह्यूमन इरा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये कार्यक्रम बच्चों के और स्टाफ के सहयोग से चलना है, और बहन गीतांजलि जी काफी कुछ नया नया उनके मन में विचार आते रहते हैं, काफी रचनात्मक वो सोचते हैं, काफी प्रोडक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, और काफी समय से मैं भी उनके संपर्क में रहता हूँ। और जो इनकी क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसका मैं भी कायल हूँ। जहाँ वो खुद ये काम करती हैं, काफ़ी सारे समाज सेवी लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है, और इस माध्यम से हम सबको भी इसमें भागीदार बनाया। इसके लिए बहन का धन्यवाद है। प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले तो मैं स्कूल के स्टाफ को शुभकामना देता हूँ कि आपने अपने प्रयासों से इस स्कूल को काफ़ी अच्छा चलाया हुआ है, काफ़ी अच्छा स्कूल चला हुआ है। और बच्चों की इतनी उपस्थिति देखकर मुझे बड़ी दिल से खुशी हो रही है। भाई जितेंद्र जी और गैल साहब, आपने जो अथक प्रयास किए हैं, सब ने मिलकर इस स्कूल को चलाने के आपके प्रयास सफल हो रहे हैं, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, और सारे के सारे बच्चे अनुशासित नजर आते हैं। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा होगा,
इसी कारण इतनी बड़ी संख्या में आज बच्चे उपस्थित हैं। बीच में कई दौर स्कूल के आए, क्योंकि मैं तो स्कूल संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले प्रयासों से इस स्कूल के अंदर काफ़ी तरक्की, काफ़ी विकास है। और जैसे बच्चों के संस्कार देखे दीप प्रज्वलन पर और बाद में स्वागत के लिए आपने जो तालियां बजाई, इस तरह के संस्कार भी आपको इस विद्यालय से मिल रहे हैं। इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से परमात्मा से निवेदन करता हूं कि बहन गीतांजलि कंसल जी की जो सोच है, समाज उन्मुखी सेवा कार्यों में लगी हुई है, ऐसे ही परमात्मा इनको बरकत दे, इनकी टीम को मजबूत करे, इनको जो सामाजिक सहयोग की अपेक्षा होती है समाज से, वो सारा सहयोग इनको मिले, बच्चों से सहयोग मिले, पेरेंट्स से सहयोग मिले, और इनका जो सेवा का मिशन है वो आगे बढ़े, और इनकी खुद की सार्थकता और इनकी पूरी टीम की सार्थकता इस दुनिया में साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, शुभकामनाएं। में पहुंचने पर हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे सफेदों के पालनकर्ता, सफेदों के प्रमुख सेवादार, हमारे बड़े भाई संजय अदलखा जी, हमारे सफेदों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान श्री हवा सिंह जी कैंची जी, हमारे इस वार्ड के एमसी हमारे छोटे भाई नवीन भाटिया जी, मेरे साथी स्कूल संचालक रवि थनई जी, और मेरे चाचा जी भी, और सभी दो गौशाला के प्रधान श्री शिवचरण कंसल जी, व वुमन फाउंडेशन की तरफ से आए सभी कार्यकर्ता, आप सभी का आज एक हमारी वुमन इरा टीम जो नेक कार्यों में योगदान करती है। आज भी ऐसा ही एक नेक कार्य है, गाय की पहली रोटी, जो कार्यक्रम वुमन इरा द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक प्रयास बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का। बच्चों को पता है मम्मियाँ रोटी क्यों निकालती है? पहली रोटी किसकी निकलती है घर पे? गाय की। तो एक शुरू का शुभारंभ करने वाले वुमेन हीरा फाउंडेशन के संस्थापक किड्स वैली परिवार, हमारे नवनिर्वाचित सफेदों पालिका के अध्यक्ष संजय अदलखा जी उर्फ बिट्टा जी, शिवचरण जी कंसल, हमारे स्कूलों के सहयोगी रवि थनई जी, नवीन भाटिया जी, हमारे पार्षद, बहुत ही होनहार पार्षद विनोद कंसल जी, हमारे सहयोगी यूनिट के, और हमारी जो संस्था है उसमें एक विशेष पदाधिकारी के तौर पर काम करने वाले और प्यारे बच्चों और डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स, आपने इस पुनीत कार्य का आरंभ किया है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक नई पहल कर रहे हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद स्कूलों की तरफ से। आप इस किड्स वैली के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कंसल जी, मेरे बड़े भाई शिवचरण कंसल जी, पार्षद महोदय भाटिया जी, बड़े भाई रवि थनई जी, और स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हवा सिंह कैंची जी, सॉरी, और वुमन एरा मेरी बेटी, और सभी स्कूल स्टाफ, वुमन एरा स्टाफ, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे गौ सेवा के लिए मेरा ये चयन किया कि मेरे को यहाँ बुलाया चीफ गेस्ट के तौर पर। तो मैं किड्स वैली उनका प्रधान जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वुमन एरा का भी करता हूँ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया शिक्षा लो, माता पिता का आदर करो और गौ सेवा जरूर करो। गाय को रोटी दो, अगर रात को हो सके आपकी मम्मी बना दे तो कुत्ते को भी जरूर डाल दिया करना, ये आपके आगे काम आएगी। मेरी तरफ देख लो आप, मैं इन्हीं की वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ जो मेरे को इतना मान सम्मान दिया है।
ये नहीं पता किसके भाग्य का कौन खा रहा है, क्या पता मैं उन कुत्तों के भाग्य का मैं खा रहा हूँ, ये नहीं पता। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ वो अनमोल है, अनबोल है, उनकी आवाज़ तो है नहीं, लेकिन ऐसा करो कि उनका भी पेट भर के सो। आप अपना पेट भरते हो, मैं रात को भोजन बाद में करता हूँ, पहले कुत्तों को रोटी डालता हूँ, उसके बाद वो करता हूँ भोजन। रात भी मैं 9:30 पौने 10 बजे आया, पहले कुत्तों को रोटी डाली, उसके बाद मैंने भोजन। तो भोजन सबको ही चाहिए, पेट तो भरना ही है, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनका दर्द भी समझ नहीं करती। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से, थैंक यू।